जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती, चारों तरफ बस रेत ही रेत है, गर्मी इतनी कि पानी की एक बोतल भी सोना जैसी लगे। फिर भी हर सुबह वहां के लोग हजारों लीटर ताज़ा और साफ पानी उठाकर ले जाते हैं। ना कोई नदी है वहां, ना कुआं, ना कोई पाइपलाइन दूर शहर से आ रही है। फिर ये पानी आता कहां से है? जवाब सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। ये पानी बनता है हवा में तैरते कोहरे से, यानी फॉग से। और यही कहानी है सहारा रेगिस्तान के किनारे बसे मोरक्को के उन गांवों की, जहां इंसान ने प्रकृति के साथ मिलकर एक ऐसा जुगाड़ खोज निकाला जो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। आज हम इसी अनोखी टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी जानेंगे कि क्या आखिर कैसे बड़े बड़े जाल लगाकर रेगिस्तान में लाखों लीटर पानी बनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कितना पुराना है ये आइडिया, और आगे चलकर ये दुनिया के पानी के संकट को कैसे हल कर सकता है। बात करते हैं मोरक्को के एंटी एटलस पहाड़ों की, जो सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल किनारे पर बसे हैं। यहाँ का इलाका है आयत बामरान, जो सालों से पानी की भारी किल्लत झेल रहा था। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, जमीन के अंदर का पानी भी लगातार घटता जा रहा है, और जलवायु परिवर्तन ने हालात और खराब कर दिए हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात है, इस पहाड़ी इलाके में साल के ज्यादातर दिनों में अटलांटिक महासागर से घना कोहरा उठकर आता है और पूरे पहाड़ को ढक लेता है। यानी बारिश नहीं है, लेकिन हवा में नमी भरपूर है। बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लोगों ने सोचा कि अगर हवा में इतनी नमी है तो उसे पकड़ा क्यों ना जाए। ये आइडिया दुनिया में बिल्कुल नया नहीं है। फॉग हार्वेस्टिंग यानी कोहरे से पानी निकालने का तरीका सबसे पहले साउथ अमेरिका में साल 1980 के दशक में आजमाया गया था, खासकर चिली में। वहां के मछुआरे और वैज्ञानिकों ने देखा कि पहाड़ी इलाकों में जाल लगाकर वो नमी की बूंदें पकड़ सकते हैं। इसके बाद यही तकनीक पेरू, इरिट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना और यहाँ तक कि अमेरिका के कैलिफोर्निया तक फैल गई। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब मोरक्को में इस तकनीक को बड़े स्तर पर और बेहतर इंजीनियरिंग के साथ लगाया गया। मोरक्को की एक महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है दार सी हमाद, जिसने साल 2015 में वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर यहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में करीब 600 वर्ग मीटर के जाल लगाए गए, जो हर दिन औसतन 6000 लीटर तक पानी इकट्ठा कर रहे थे। इससे 5 गांवों के करीब 500 लोगों को सीधा फायदा मिलने लगा। सोचिए, जो पानी लाने के लिए महिलाओं और बच्चियों को घंटों पैदल चलना पड़ता था, अब वो पानी उनके गांव के पास ही मिलने लगा। इससे सबसे बड़ा बदलाव आया लड़कियों की जिंदगी में, क्योंकि जो समय पानी लाने में बर्बाद होता था वो अब पढ़ाई में लगने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली बड़ा बदलाव आया जब जर्मनी के एक इंजीनियर पीटर ट्राउटवाइन ने इस टेक्नोलॉजी को अगले लेवल पर पहुंचाया। पीटर जर्मन वाटर फाउंडेशन के साथ जुड़े थे और म्यूनिक की कंपनी एक्यूअलोनिस के जरिए उन्होंने एक नया डिजाइन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया क्लाउड फिशर। ये नाम सुनकर ही समझ आता है, यानी बादलों को मछली की तरह पकड़ने वाला जाल। इसकी खासियत ये थी कि इसका मेश यानी जाली एक मकड़ी के जाले की तरह डिजाइन की गई थी, छोटे छोटे त्रिकोण के आकार में, जो हवा के साथ आने वाले कोहरे की बूंदों को बहुत असरदार तरीके से पकड़ लेती थी। साथ ही ये इतनी मजबूत बनाई गई कि तेज आंधी और तूफानी हवाओं में भी टूटे ना। इससे पहले जो साधारण जाल लगाए जाते थे वो अक्सर तेज हवा में फट जाते थे या मुड़ जाते थे, जिससे पानी बर्बाद हो जाता था। क्लाउड फिशर ने इस समस्या को पूरी तरह हल कर दिया। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक साधारण पुराने तरीके का जाल साल भर में करीब सिर्फ 5 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर बना पाता था, लेकिन क्लाउड फिशर हर वर्ग मीटर से एक ही कोहरे वाले दिन में 20 से 22 लीटर तक पानी निकाल लेता है। मोरक्को में साल 2018 के बाद यहाँ 31 क्लाउड फिशर यूनिट लगाई गईं, जिनका कुल जाली का क्षेत्रफल करीब 1700 वर्ग मीटर है। जब पूरा कोहरा छाया हो तो ये पूरा सिस्टम एक दिन में करीब 37,000 लीटर तक पानी बना सकता है। इससे 16 गांवों के करीब 1300 लोगों को हर दिन प्रति व्यक्ति
12 से 18 लीटर तक साफ पानी मिल रहा है। जरा सोचिए, बिना किसी बिजली के मोटर के, बिना किसी नदी के, सिर्फ हवा में मौजूद नमी से इतना पानी निकाला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संस्था UNFCCC ने मोमेंटम फॉर चेंज अवार्ड से भी सम्मानित किया था। यही नहीं, ये आज दुनिया का सबसे बड़ा फॉग हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट माना जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मोरक्को तक सीमित नहीं रहा। आज ये तकनीक चिली, इरिट्रिया, इथियोपिया, नामीबिया, ओमान, पेरू, तंजानिया और यहाँ तक कि यमन जैसे देशों में भी लगाई जा रही है, जहाँ पानी की भारी कमी है लेकिन कोहरा या नमी भरपूर मिलती है। अब आप सोचेंगे कि ये कोई बहुत नया आइडिया है, लेकिन सच ये है कि इंसान सदियों से हवा से पानी निकालने के तरीके खोजता आया है। साल 1912 में, यानी आज से करीब 125 साल पहले, क्रीमिया में एक इंजीनियर ने जिबोल्ड एयर वेल नाम का एक ढांचा बनाया था, जो सिर्फ पत्थरों की खास बनावट से हवा में मौजूद नमी को इकट्ठा करता था और हर दिन करीब 360 लीटर पानी बना देता था। सोचने वाली बात यह है कि तब कोई बिजली नहीं थी, कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, फिर भी इंसान ने प्रकृति को समझकर पानी निकालने का तरीका खोज लिया था। आज बस मटेरियल बदल गया है। पहले पत्थर था, अब पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन जैसा हल्का और मजबूत मेश इस्तेमाल होता है, लेकिन बुनियादी सोच वही है। इस पूरे सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए एक और बारीक बात का ध्यान रखा जाता है, और वो है जाल की दिशा। ये जाल हमेशा उसी दिशा में लगाए जाते हैं जिधर से हवा और कोहरा लगातार आता है। अगर जाल की दिशा हवा की दिशा से 30 डिग्री भी इधर उधर हो जाए तो पानी बनने की क्षमता 25% तक घट जाती है। यही वजह है कि इंजीनियर महीनों तक हवा की दिशा और कोहरे के पैटर्न को स्टडी करते हैं। इसके बाद ही जाल लगाने की जगह तय होती है। इस पूरी कहानी में एक और खूबसूरत पहलू है, और वो है महिलाओं की भागीदारी। दार्सी हमाद संस्था ने गांव की महिलाओं को मोबाइल फोन देकर ट्रेनिंग दी ताकि वो खुद इस पूरे पानी सिस्टम की निगरानी कर सकें, टंकियों का हाल बता सकें और सिस्टम में कोई खराबी आने पर तुरंत सूचना दे सकें। यानी सदियों से जो महिलाएं पानी लाने का काम करती आई थीं, अब वही महिलाएं इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मैनेजर बन गई। यही असली मतलब है टेक्नोलॉजी और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने का। अब जरा सोचिए इस पूरी तस्वीर को बड़े लेवल पर। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि साल 2030 तक दुनिया भर में करीब 70 करोड़ लोग पानी की भारी कमी की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। ऐसे में सहारा के किनारे बसे इन गांवों का ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता दिखाता है। ये कोई महंगी डिसैलिनेशन प्लांट नहीं है, ना ही कोई साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल, सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है जो सिर्फ हवा की दिशा और सही डिजाइन का इस्तेमाल करके पानी की समस्या को हल कर देता है। तो अगली बार जब आप रेगिस्तान की तस्वीर देखें, सिर्फ रेत के टीले और सूखापन मत देखिए। ये भी याद रखिए कि वहीं कहीं बड़े बड़े स्टील के फ्रेम में लगे बारीक जाल हवा में तैरते कोहरे को चुपचाप पानी में बदल रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी समस्याओं का हल हमेशा बहुत महंगा या पेचीदा नहीं होता। कभी कभी बस प्रकृति को ध्यान से समझने और उसके साथ मिलकर काम करने से ही सबसे बड़ा चमत्कार हो जाता है। इंसान की सोच और मेहनत मिलकर रेगिस्तान में भी पानी उगा सकती है, और यही असली उम्मीद है आने वाले कल के लिए। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी के साथ।